तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आई ड्रॉ करने के बेसिक फार्मूला, जिसके थ्रू आप आई को बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर पाओगे अलग अलग एंगल्स में। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आई को ड्रॉ करना। तो शुरू करते हैं फ्रंट एंगल से, और इसके लिए मैं सबसे पहले दो लाइन में ड्रॉ कर लूँगा। साइज़ जितना रखना है उसके हिसाब से हमने दो लाइन ड्रॉ कर लिया, और उसके बीच से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर लोगे, उसका जो डायमीटर होगा वो आपका आई का साइज़ होगा, तो उसके हिसाब से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना हमें। तो इसके बाद हम इस सर्कल का सेंटर मार्क करेंगे। उसके बाद दोनों साइड का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका हाफ डिवाइड करेंगे, और इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब इस सर्कल के अंदर भी एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट इसका जो इस सर्कल का हाफ होगा। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया वो आई बॉल है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आई का जो इंड है, एक साइड का इंड होता है, हम इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से दो मैं लाइनें खींच रहा हूँ। देख लो अब किस तरीके से क्रॉस करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये किस लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क रखा है, वो होगा अपर आईलिड का पीक पॉइंट। एक्चुअली वो एकदम कर्व नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है। तो इस तरीके से हमारा अपर आईलिड बनेगा। वैसे अलग अलग आईज़ के अलग अलग शेप होते हैं, बट इस तरीके से जो पीक पॉइंट होता है वो इस साइड ही होता है अपर आईलिड का, और जो लोअर आईलिड है उसका पीक पॉइंट जो होता है वो ऊपर वाला जो आईलिड हमने रखा है उसका हाफ होता है। ये जहाँ से ये टर्न हो रहा है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट हाफ होता है वो अपर आईलिड का जो डिस्टेंस हमने लिया था पीक का। तो ये डिस्टेंस आपका और ये डिस्टेंस एक दूसरे का हाफ है, वो डबल है और ये उसका हाफ है। तो इस तरीके से हमारा बेसिक शेप तैयार हो गया। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हम आईब्रो को ड्रॉ करते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से आप देखो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। बहुत ही ईजी है आईब्रो को ड्रॉ करना। यहाँ पे अपर आईलिड का जो फोल्ड होता है उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। तो गाइस, यहाँ पे हम बेसिक लेयर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से विजिबल हो सके हम जो हमने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन जो होता है आई के ऊपर, आई बॉल के ऊपर, वो हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिया है। वैसे अलग अलग शेप के रिफ्लेक्शंस होते हैं, डिपेंड करता है सामने क्या रखा हुआ है या फिर किस तरीके से लाइट आ रहा है। तो ये सेंटर पे मैं इसको पहले डार्क कर लेता हूँ। उसके बाद बाकी जो आई बॉल के पोर्शन है उसको इससे थोड़ा सा उसका जो डार्कनेस हुआ कम होगा, तो हम वो कर लेंगे। यहाँ पे मैं हैचिंग यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली इस तरीके का शेडिंग के लिए हैचिंग और क्रॉस हैचिंग जो होता है बहुत इजी होता है। तो इस तरीके से मैं इसको शेड कर लेता हूँ। तो यहाँ आईबॉल में ऊपर का साइड जो है वो आईलिड की वजह से वहाँ पे शैडो में होगा, तो उसको थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे। बाकी ग्रेजुअली हम उसको थोड़ा सा कम रखेंगे। नीचे का पोर्शन जो है वो लाइट में है। तो इस तरीके से हम सेट कर देते हैं। बेसिक सेटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये अपर आईलिड जो है वो थोड़ा सा डार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे आईलेसेस भी हमें ड्रॉ करना है, तो इसकी वजह से ये पोर्शन डार्क होता है, तो इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो बाकी पोर्शन को भी हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे लाइट एंड शेडो वाली जो टेक्निक है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बाकी जहाँ पे शेडो वाले एरिया जो है वो उनको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के भी और लाइट एंड शेडो की भी स्टडी आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो, ऑब्ज़र्व करो, आपके पास रेफरेंसेस बहुत सारे हैं, कहीं से भी आप पिक्चर निकालो, ऑब्ज़र्व करो कहाँ पे शेडो पड़ता है, कहाँ पे लाइट होता है। ये सारी चीज़ें आप ड्रॉ करोगे, सेट करोगे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया आने लग जाएगा। ये जो एरिया है वो आईलिड और आईलेसेस की वजह से शैडो वाले एरिया में होगा, तो ऊपर के साइड हम थोड़ा सा बेसिक शेडिंग देंगे ताकि वहाँ पे हम शैडो को दिखा सकें। तो आई के बाकी पोर्शन में हमने अच्छे तरीके से सेटिंग कर ली है, बेसिक लेयर दिया है। और यहाँ पे आईलेसेस में ड्रॉ कर लेता हूँ, और आईलेसेस का स्ट्रोक्स किस तरीके से लगाना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो गाइस अब हम सीखेंगे कि साइड का आई किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सिमिलरली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जितना भी हमारा आई का साइज है उसका सर्कल का हाफ वो साइज़ होगा। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, इसका जो डायमीटर है उसका हाफ हमारा आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेंटर को मार्क कर लिया। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करके मैं एक इसके अंदर एक इसका हाफ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। और आगे इस तरीके से हमें दो लाइनें ड्रॉ करनी है। आप देखो किस तरीके से मैंने एक पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करी है इनके इस सर्कल के टेंजेंट पे। तो ये जो पोर्शन हमारे मिल गया है ये वाला, ये हमारा हो जाएगा आईबॉल का साइज़। इस तरीके से मैं आईबॉल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जो साइड से ऐसा दिखेगा लेंस की तरह।
उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे, सेंटर के हल्का सा पीछे एक मार्क रखेंगे और उसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये लोअर आईलिड का पोजीशन हो जाएगा और सिमिलरली ऊपर अपर आईलिड का पोजीशन बना दूंगा मैं इस तरीके से। यहाँ पे मैं साइड नोज़ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ कि और भी अच्छा क्लियरली हमें चीज़ें दिखे कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं। तो बाकी बेसिक शेडिंग कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला था आपको पता चल गया होगा किस तरीके से साइड आई हमें ड्रॉ करना है। तो गाइस हमने सीख लिया कि फ्रंट और साइड आई किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब हम 3/4 व्यू जो होता है वो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। 3/4 मतलब कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला लगभग सेम है, थोड़े मोड़े चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पर्सपेक्टिव पता है तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको फ्रंट और साइड पता हो गया तो आपको अलग अलग एंगल्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस करने हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ पे सिंपली हमें सर्कल जिस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं वो हमने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर एक उसका हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं वो भी हमने करना है। उसके अंदर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक सेम होगा। तो यहाँ पे सेंटर में जो प्यूपिल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा जिधर भी आई मुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो है वो लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पे एक और चेंज होता है कि जो पीक पॉइंट मैंने बताया था यहाँ पे इस तरीके से जो टर्निंग पॉइंट है अपर आईलेट का जो पीक पॉइंट है वो थोड़ा सा पास होगा और ज़्यादा पीक होगा। और जो राइट साइड की जो एंडिंग पॉइंट है वो भी हल्की सी नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि ये जो आई है जितना ज़्यादा एंगल में मुड़ेगा उतना ही जो ये एरिया है ये एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर है। तो हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद बेसिक सेटिंग दे देते हैं।
तो बस गैस आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए